जल्दी आप स्टोरी पार्ट से आप होस्टिंग पार्ट में जाएं, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी। तत्पश्चात आज हमारे बीच में एक शानदार प्रोडक्ट प्लान को लेकर के आए माजी सर आपका भी शानदार प्लान के लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत है। और बहुत अच्छा आपकी अभी स्टोरी हम लोगों को सुनने को मिल रहा था। और तत्पश्चात आज आपने एक अच्छा शानदार मार्केटिंग प्लान से लोगों को अपने ज्ञान से ओतप्रोत किया। आपको बहुत बहुत शुभकामना। निरंतर आप आगे बढ़ें। आपका सपना इमराल का है तो 2026 में आप इमराल जैसी खूबसूरत पिन पे जाएं। और आगे मेरा 15 मिनट का सेशन रहेगा जिसमें मैं आप सबसे कुछ आज बातचीत करना चाहूँगा। मेरे कुछ भाई बहन पहली बार जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डीके सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन मैं 26 साल से गवर्नमेंट टीचर हूँ। जीवन में पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो मैंने आज जिस धरती पे बैठा हूँ, जौनपुर से मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। मैंने यहाँ से स्नातक डिग्री लिया और तत्पश्चात मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रयागराज के नाम से जो जाना जाता है वहां से मैंने परास्नातक की डिग्री लिया। केवी कॉलेज मिर्जापुर जहाँ से आज अपने रक्षा मंत्री हैं, वहीं वो वनस्पति के प्रोफेसर होते थे राजनाथ सिंह जी, उन्हीं के कॉलेज से मैंने बीएड किया। तो इस तरह से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। और पूरा करने के बाद हर आदमी का सपना होता है कि मैं नौकरी करूं। तो ईश्वर की कृपा से मेरी पहली नौकरी ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में हुई। लेकिन सैलरी उस समय बहुत कम होता था, सपना बहुत बड़ा था, तो मैंने उससे रिजाइन दिया और तत्पश्चात फिर इलाहाबाद में प्रिपरेशन में चला गया। फिर ईश्वर की कृपा बनी और मैं सॉइल कंजर्वेशन में आया। तो वहां भी मेरी इच्छा से अनुरूप नौकरी नहीं रही, तो मैंने फिर रिजाइन दे करके फिर इलाहाबाद गया दोस्तों। और ऐसे पढ़ाई चली रही थी कि उसी समय हमारे पिताजी सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे, माता गृहिणी थी। मध्यम वर्गीय की लोअर श्रेणी में मेरा जन्म हुआ था। पिताजी के रिटायरमेंट के बाद पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो मजबूरी में मुझे तीसरी नौकरी टीचर की ज्वाइन करनी पड़ी। और मैंने इस उद्देश्य से ज्वाइन किया था कि इसको जॉब को करते हुए पार्ट टाइम में मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखूंगा और आगे चल करके मैं एक सिविल अफसर बन जाऊंगा। क्योंकि मेरे बैच के बहुत सारे भाई बहन उस समय सिविल अफसर बने थे। मैं कहीं न कहीं अनलकी था कि मैं उतनी बड़ी टारगेट को नहीं अचीव कर पाया। तो मेरा तीसरा नौकरी टीचर का रहा और टीचर की नौकरी से जब मेरा हकीकत से सामना हुआ तो उसमें 4,500 सैलरी थी 1999 में। और मेरे सपने जितने बड़े थे उसके आधार पे कुछ भी मेरे सामने नहीं दिखता था। मैं अपने दोस्तों को जब लाइफ स्टाइल देखता था, उनकी गाड़ी, उनकी बंगला, उनके रहन सहन को, तो मेरी आत्मा में होता था कि ये सारा फैसिलिटीज मेरे पास भी होना चाहिए, जो 4,000 संभव में नहीं था, संभव नहीं था। तो मैंने प्रयास किया कब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई कि आप परिवार को आगे बढ़ाइए। ऐसे में परिवार को साथ में लेकर के पढ़ाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने पैसे की तलाश में निकला कि कहाँ से और पैसा अर्निंग किया जा सकता है। तो मुझे पहली जानकारी दी गई बिजनेस से किया जा सकता है। तो बिजनेस के लिए दोस्तों पैसा लगता है। जो मेरे पिताजी रिटायर होकर आए तो मेरे से दो छोटे भाई और एक बहन की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और उनका शादी ब्याह भी करना बाकी था। तो पिताजी का नैतिक जिम्मेदारी उन छोटे मेरे भाई बहनों के प्रति ज्यादा था मुझसे। तो मैं पिताजी से पैसा मांग नहीं सकता था और नई नई नौकरी लगी थी, तो मुझे कोई पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं था। तो ऐसे में मैं बिजनेस से आउट हो गया। फिर ये हुआ कि मैं टीचर हूं तो मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, वहां भी मैं नहीं सफल हुआ दोस्तों। लास्ट में ईश्वर की चमत्कारिक कृपा से मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। और यहाँ पे जब मैंने इसकी प्लान को देखा, जैसे अभी माजी सर ने प्लान दिखाया, तो समझ में आया। परमात्मा की कृपा से मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आज इस धरती का जितना भी मैं सपना नहीं देखा था, जिन जिन चीजों का, वो सब कुछ मेरे पास है। आज मैं करोड़ों के मकान में रहता हूँ, शानदार प्रीमियम कार से चलता हूँ, बच्चों के शानदार एजुकेशन पूरा कराया और सब पूरा परिवार हमारा वेल सेटल है। और ईश्वर की कृपा से इस बिजनेस के अंदर में
अभी जैसा रावत सर ने बताया कि मैं रूबी हूँ और राइजिंग को लीडर के तौर पे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे आरसीएम में भी एक बड़ा जगह मिला है जिम्मेदारी निभाने का। तो आप लोग कैसे अपनी जिंदगी में एक लग्जरियस जीवन जी सकते हैं? देखिए, मैं आज आपको समाज का एक सिनेरियो दिखाऊंगा जो सरकार का एक डाटा है। अपना देश अभी अगले महीना हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे दोस्तों। पूरा भारत राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, हमारा सरकार बनी थी। लेकिन आज विचार करिए मेरे साथ कि कितना साल हो गया सरकार को बने। 78 साल से कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हमारे समाज की विकास के लिए आई। लेकिन क्या हमारे समाज का विकास हुआ, हमारे देश का विकास हुआ? आज मैं वो आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोग अपने को वहां पे चेक करिए। देखिए, अभी सरकारी आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा देश को 78 साल हो गया, हर पंचवर्षीय योजना में करोड़ों अरबों रुपया सरकार लेके आती है। लेकिन हमारा देश कितना तरक्की किया है, इस चीज को हम एक आईना के रूप में देखना चाहेंगे। हमारे देश में दोस्तों अभी भी 40% लोग बीपीएल की जिंदगी जी रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। 40% लोग बीपीएल की जीवन जी रहे हैं, जिनको सरकार कार्ड पीला सफेद बनाती है, राशन देती, तब उनका जीवन चलता है। 40% लोग बीपीएल है, गरीबी रेखा के नीचे है। अगर मैं गरीबों की बात करूं तो 30% लोग हैं। 30% लोग अभी भी गरीब है। अगर जिनको हम लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास अभी भारत में 20% लोग जिंदगी जी रहे हैं। मिडिल क्लास की इनकम कितनी होती है? 21,000 से लेकर के 60,000 पर मंथ। इनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्लास आता है अपर क्लास। अपर क्लास अपर क्लास के जो लोग हैं, वो समाज में 7% लोग हैं। आप चेक करना अपनी आईना में कि आप किस क्लास में आते हो। बीपीएल का जो इनकम होता है 6,000 पर मंथ से नीचे सरकार मानती है। पुअर क्लास के जो लोग हैं, वो 13,000 से 20,000 तक की इनकम पे है, 6,000 से 13,000 तक की इनकम पे है। उनको हम पुअर क्लास बोलते हैं दोस्तों। मिडिल क्लास के लोग 21,000 से 60,000 पे है। अपर क्लास की बात करो, 61,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का जो पर मंथ की इनकम लेते हैं, सरकार उसको अपर क्लास मानती है। इसके बाद आता है रीच क्लास। रिच क्लास दोस्तों, रिच क्लास की जो इनकम मानी जाती है ना, 2,51,000 से लेकर के 12 लाख पर मंथ तक जो इनकम कमाते हैं, उनको हम रिच क्लास के अंदर मानते हैं, अमीर मानते हैं। और सबसे ऊपर का जो प्रीमियम क्लास है, उसको हम वेल्दी क्लास बोलते हैं। 13 लाख एंड अबव की इनकम पर मंथ हो तो वेल्दी क्लास के लोग हैं, एक लग्जरियस जीवन जीते हैं। तो हम किस क्लास के अंदर हैं, आप जरा चेक करिए। हमारा पुअर क्लास है कि हमारा बीपीएल क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है, एक रिच क्लास है, एक वेल्दी क्लास है? आप किस क्लास के अंदर में आते हो? मैं जब सर्च किया दोस्तों ना, तो आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर की मैंने स्टोरी सुना, आदरणीय कोठारी सर का मैंने स्टोरी सुना, आदरणीय अपने लेजेंड प्रमोद गुलाटी जी, राकेश शर्मा का स्टोरी मैंने सुना। तो ये लोग बोलते थे कि जब मैं आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, तो वह साहब 500 रुपया का जॉब करते थे। आप सोचिएगा ध्यान से मेरी बात। अगर जिंदगी को चेंज करना है ना, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को अपग्रेड करिए। आदरणीय वह साहब 500 रुपया की नौकरी करते थे दोस्तों। तो आप अपने अंदर विचार करिए कि वो किस क्लास में आते रहे होंगे। उनका क्लास क्या था आज के 26 साल पहले? कोठारी जी अपने स्टोरी में बताते कि मैं 750 रुपया कमाता था। तो किस क्लास के अंदर आते थे? आदरणीय राकेश शर्मा जी हमारे स्टोरी में बताते थे कि मैं एक जादूगर के नीचे असिस्टेंट का काम करता था, 1,500 रुपया पाता था महीने की। तो किस क्लास में आते थे? प्रमोद गुलाटी जी एक प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, हमारे गुरु, 3,000 रुपया पाते थे, किस क्लास में आते थे? आप सोचिए दोस्तों। ये सब लोग आज के 26 साल पहले हमारे गुरु लोग किस क्लास के अंदर आते थे? लेकिन उनकी जिंदगी में ये खूबसूरत नायाब तोहफा आरसीएम के रूप में आया, और इस अवसर को हमारे गुरुओं ने पहचान लिया, और पहचान करके अपने जीवन में आरसीएम को, सिस्टम को, जो उनकी गुरुओं के द्वारा तालीम दी गई, उन लोगों ने अपनाया।
तो आज मैं वह साहब की बात किया था, तो वह साहब इस कंपनी की नहीं, आप इस इंडस्ट्री के लेजेंड हैं दोस्तों। टोटल नेटवर्थ की बात करूं तो 100 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है आज वह साहब का। पहचान की बात करो तो पूरा हिंदुस्तान छोटा पड़ता है, वर्ल्ड लेवल पे आज वह साहब का हमारी पहचान है मेरे दोस्त। आदरणीय कोठारी जी की बात करो, जो 750 रुपया कमा करके कभी इस आईना को चेक करना कि किस क्लास में आते थे, आज वो इस सिस्टम के आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति और आज अरबपति है दोस्तों। 25 करोड़ के बंगलों में रहते हैं, शानदार 25 करोड़ के बंगलों में रहते हैं। आप जिस व्यक्ति के पास 3-3 3 स्टार होटल हो, मील हो, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम हो, वो आज टोटल नेटवर्थ की बात करूं तो 100 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है आदरणीय कोठारी सर का। मैंने तीसरा नाम आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी का लिया था। सर आज इस बिजनेस के माध्यम से अगर राकेश शर्मा जी को आईना को देखोगे तो मैं सर के घर पे गया हूं, कोठारी जी के घर पे गया हूं, मैंने अपनी आंखों देखी, हाल सुना रहा हूं। सर की लाइफ स्टाइल जो है मेरे दोस्त ना, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। बेटा इसको बंद करो। किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। पेंटा हाउस में रहते दोस्तों। आज 8 से 10 करोड़ के पेंटा हाउस के अंदर में गुरुजी रहते हैं, जिसमें अपना व्यक्तिगत स्विमिंग पूल है, जिसमें कोर्ट है। जिस सपना चौधरी को हम लोग सेलिब्रिटी मानते हैं, सर के उसी अपार्टमेंट के अंदर में उस पेंटा हाउस के नीचे उनका फ्लैट में रहना होता दोस्तों। तो सेलिब्रिटी सपना चौधरी है कि राकेश शर्मा गौतम है? हमें सुदेश भाभी जी राकेश सर जी ने अपने दूसरे फ्लाइट पे लेके गया, जो शोभा कंपार्टमेंट के अंदर में लिया है। एक शानदार 5 करोड़ का बंगलो है दूसरा उनका, सामने एक मार्केट में, जहां पे वह साहब और राकेश सर ने अपनी एक कंपार्टमेंट लिया है, जहां से 6.5 से 7 लाख रुपया पर मंथ का सर उनको रेंट आता है। आज अगर टोटल नेटवर्थ निकालोगे ना, 18,23,000 आदरणीय राकेश सर जी खुद अपने, जब भी कभी उनको मौका मिलता है बताते कि एक मंथ की हाईएस्ट इनकम है। 10 लाख से ज्यादा 7 डिजिट से ऊपर की इनकम हर महीना गुरुदेव का रहता है। तो आज टोटल नेटवर्थ कितना होगा आप कल्पना कर सकते हो। अरबपति के दहलीज पे खड़े हैं दोस्तों। आदरणीय कोठारी मैंने प्रमोद गुलाटी सर अपने ग्रुप की नाम लिया, जो 3,000 पर मंथ का कमाते थे और बोलते थे जिस साइकिल पे चलता था उसका माइलेज 1 किलोमीटर में 3 बार चैन उतर जाता था। इतनी अच्छी गाड़ी हमारे सर के पास थी। आज जिंदगी का लग्जरियस जीवन जी रहे हैं। मैंने सर के भी घर पे 2 बार गया। एक शानदार प्रीमियम हाउस के अंदर में सर अपना जीवन जी रहे हैं दोस्तों। एक लग्जरियस जीवन जी रहे हैं। हाईएस्ट इनकम आदरणीय को अपने प्रमोद गुलाटी सर का भी 10 लाख से ज्यादा एक महीना का बन चुका दोस्तों। आज को लीडर है, स्टार रूबी जैसी पिन है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि अगर इस बिजनेस को हम लोग जो मिरेकल मॉर्निंग मार्क जोड़ते हैं, और राकेश सर हमारे बोलते हैं सही तरीके जोड़ो, हम गलत तरीके से ज्यादा लोग जोड़ते हैं। अगर सीख लें और इस बिजनेस को अपनी अंतर आत्मा में लेकर के, अपनी रूह में बसा करके, डेली फील्ड के अंदर में निकल करके काम करें, तो क्या हमारा जिंदगी नहीं बदल सकता मेरे दोस्त? क्या हमारे परिवार का लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता? क्या हमारे बच्चे देश विदेश की स्टडी नहीं कर सकते? आज मुकेश कोठारी जी की बेटी फॉरेन पढ़ाई किया, वह साहब का बेटा फॉरेन पढ़ाई किया, राकेश सर प्रमोद सर का बेटा फॉरेन पढ़ाई करने जाएगा, तो क्या आपका बेटा बेटी नहीं जा सकते? अब सोचिए अपनी जगह बैठ के। आज हमारे गुरुदेव लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप जाते हैं अपने फैमिली को लेकर के। वह साहब जब एक बार निकलते हैं मेरे दोस्त ना, महीना महीना क्रूज में रहते हैं। एक देश नहीं, 4-4 कंट्री का भ्रमण करके एक बार में वापस आते हैं। वही वह साहब एक समय 500 रुपया में स्ट्रगल की जिंदगी करते थे दोस्तों। तो ये जो 3 अक्षर है, राइट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, ये रियल में हमारी जिंदगी को चेंज कर सकता है दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा आपको। 4-5 पॉइंट दूंगा, जल्दी से नोट कर लो और इसके ऊपर अमल करो। आप भी प्रमोद गुलाटी, राकेश शर्मा गौतम, सुरेंद्र बस, कोठारी जी जैसा इस इंडस्ट्री का लेजेंड बन सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना है, लिखिए पहला पॉइंट, कंप्लीट सिलेंडर करें। अपनी एक गुरु के सामने कंप्लीट सिलेंडर कर दें। आप प्रोफेसर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप मास्टर हो,
आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, जहां हो वहां के लिए आपको मुबारक है, लेकिन यहाँ आप एक शिशु बन करके, एक स्टूडेंट बन करके अपने एक गुरु के पास जाके कंप्लीट सिलेंडर करो कि गुरुदेव मुझे इस इंडस्ट्री का, मुझे एबीसीडी का ज्ञान दीजिए और अपनी तरह मुझे भी इस इंडस्ट्री के एक बड़े लेवल का लेजेंड बना दीजिए। तो अपने बड़े अपलाइन के पास जाकर के कंप्लीट सिलेंडर करें। जितने लोग सर महान बने हैं ना, वो किसी न किसी गुरु के पास जाके सिलेंडर किए अपने को। हर आदमी के पास एक गुरु होता है। तो आप ये चेक करो कि क्या आप किस गुरु के नेतृत्व में काम करते हो, किसकी गाइडलाइन आप मानते हो। तो इसके ऊपर आप काम करें। दूसरा काम आपको करना है ज्वलंत इच्छा शक्ति। देखिए इस बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। कोई 10,000 पे संतुष्ट हो जाता, कोई 20,000 पे हो जाता, कोई 50,000 पे हो जाता, कोई लाख पे हो जाता, कोई 2-2.5 लाख पे हो जाता। संतुष्टि नहीं सर, एक आग होनी चाहिए कि मुझे शिखर तक जाना है। जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होगा, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके अंदर एक बड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी सामने 2026 आ रहा है, उसको मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामना कि जो वाइटल हो कम से कम रॉयल्टी का टारगेट बनाओ, एक इच्छा शक्ति बनाओ अपने अंदर। जो रॉयल्टी हो टेक्निकल क्वालिफाई करने की शक्ति बनाओ, और जो टेक्निकल बन गए, आप अगर दुबई के टूर पर राकेश सर के साथ जाना चाहते हो तो इमरान का सपना बनाओ। मार्च में इमरान निकाल लो। सर जून में सारी प्लानिंग चल रही राकेश सर की, प्रमोद सर की, धिंगरा जी की, कि हमको आपको दुबई 5 दिन की ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। उसमें आपका नाम होगा कि नहीं होगा? नाम तभी होगा जब आप इमरान बनोगे। तो एक इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत करो। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करें, सेल्फ मोटिवेट रहें। आपको धक्का मारना ना पड़े कि सर सुबह उठ करके मिरेकल मॉर्निंग में जुड़े। तो जब आप खुद जुड़ेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप सेल्फ मोटिवेट होकर के मिरेकल मॉर्निंग में जुड़ें, अपने लोगों को जोड़ें और ये सपना देखें कि मैं भी एक दिन इमरान बनूंगा और अपनी वाइफ को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के फॉरेन ट्रिप राकेश सर के साथ जाऊंगा। तो सेल्फ मोटिवेट रहें, डेली प्लान करें, 2 प्लान रोज करें, होम मीटिंग करें। सेमिनार में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की हो तो आपके हृदय से आवाज आनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। एकेडमी में सबसे ज्यादा संख्या किसी को हो तो आपके हृदय में आवाज आनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में अगर सबसे ज्यादा विजेता मंच पे चढ़े पूरे हिंदुस्तान के, तो आपके हृदय में आवाज आनी चाहिए, मेरी टीम से होना चाहिए। तो आप इस ढंग से अगर अपने टीम का नेतृत्व करेंगे तो आप एक दिन हिंदुस्तान का प्रमोद गुलाटी, राकेश सर, वह साहब कोठारी की श्रेणी में जाके खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। इस बिजनेस में मेरे दोस्त अप डाउन होता है। जैसे दिन के बाद रात होती है तो रात के बाद दिन होता है, लाभ के बाद हानि होती है तो हानि के बाद लाभ होता है। तो ऐसे चारों दिन, 300 दिन, 365 दिन, साल आपका बराबर नहीं जाएगा। हमारे प्रमोद सर अपने ट्रेनिंग में हम लोगों को बताते हैं कि कोई रास्ता सीधा नहीं जाता, मोड़ जरूर आता है, उतार चढ़ाव ब्रेकर आएगा, घबराना मत, पेशेंस रखना। इस बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब बिजनेस नीचे डाउनफॉल करे तो आप लाइन के पास जाकर के पहुंच जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ कि गुरुदेव मेरा बिजनेस मेरे आशा अनुरूप नहीं चल पा रहा है, इसके बाद मैं क्या करूं। वो आपको रास्ता बताएंगे। गुरु का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेना, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाना। आपके गुरु का काम होता है मेरे दोस्त, वो आपको आगे निकाल देंगे। लेकिन कितने लोग गुरु को ही ज्ञान देने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं। यहां दिमाग आपको, हमको अपने गुरु का यूज करना है, अपना दिल यूज करना है, दिमाग गुरु का यूज करना है। और अंतिम बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि दोस्तों सामने एकेडमी है, टिकट आपका आज और कल ओपन हो जाएगा। तो पहली प्राथमिकता आप सबकी होनी चाहिए, अपनी अपनी टिकट कंप्लीट करें। थैंक यू। ओवर टू रिस्पेक्टेड योगेश राउत जी। थैंक यू गुरुदेव।